हेलो एवरीवन। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने शब्दों के भेद में से विकारी शब्दों की जानकारी देखी। विकारी शब्दों में हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त की। आप सभी ने यह जानकारी नोटबुक में लिखी होगी। ठीक है, तो आज हम अविकारी शब्द अव्यय किसे कहते हैं, ये अव्यय आपको टेक्स्ट बुक में ही आपके लेसन के पीछे है, पाठ के पीछे। तो आज हम साथ में ही मैं अव्यय प्रकार आपको समझा रही हूँ। आपको यह जानकारी जो आज मैं दे रही हूँ हिंदी नोटबुक में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अव्यय किसे कहते हैं हम देखेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया में लिंग, वचन, पुरुष आदि के अनुसार कोई विकार या परिवर्तन मतलब चेंजेस नहीं होते हैं। हाँ, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। बच्चों ध्यान में रखो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया में लिंग, वचन, पुरुष आदि के अनुसार कोई भी चेंजेस नहीं होता है। उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द मतलब अव्यय कहते हैं। समझ में आया? उसी अविकारी शब्द को ही हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। समझ में आया? अविकारी शब्द, विकारी शब्दों में क्या है बच्चों? चेंजेस, परिवर्तन होता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया हमने जो देखा उसमें परिवर्तन होता है, लेकिन अव्यय में परिवर्तन नहीं होता है। समझ में आया? ओके, देखो एग्जाम्पल, जैसे लड़का बाहर खड़ा है। हाँ, लड़का बाहर खड़ा है, इसमें परिवर्तन हो गया? नहीं। लड़का का लड़की हो गई, लड़की बाहर खड़ी है, इसमें परिवर्तन नहीं हुआ। लड़के बाहर खड़े हैं, हम बाहर खड़े हैं, इसमें लिंग वचन के अनुसार परिवर्तन नहीं हुआ है। उसे हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द अव्यय कहते हैं। उसी अव्यय के चार भेद है। अव्यय के कितने भेद है? चार भेद है। आपको ये अव्यय मराठी और इंग्लिश में भी गए हैं या आपको सर टीचर ने पढ़ाया होगा या पढ़ाएंगे आगे। इंग्लिश, मराठी और हिंदी में ये अव्यय है। मराठी में उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। हिंदी में भी सेम नाम है, क्रिया विशेषण अव्यय। अभी जानकारी देखो, क्रिया विशेषण अव्यय को हम इंग्लिश में कहते हैं एडवर्ब। क्या कहते हैं? एडवर्ब। जो अव्यय क्रिया की विशेषता, हाँ, अधिक जानकारी बताती है। हाँ, क्या बताते हैं? अधिक जानकारी बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया कौन सी है? या इस वाक्य में लड़की धीरे धीरे चल रही है। चल रही है क्या है? जाने की क्रिया। समझ में आया? इसी क्रिया के बारे में अधिक जानकारी कौन सा शब्द देता है? धीरे धीरे। हम वाक्य कैसे बोलते हैं? लड़की चल रही है लेकिन धीरे धीरे चल रही है। धीरे धीरे क्या आ गया? क्रिया विशेषण अव्यय। समझ में आया? जो अव्यय क्रिया की, ये क्रिया है, चल रही है, क्रिया की अधिक जानकारी देने वाला शब्द कौन सा है? धीरे धीरे। क्या आएगा? धीरे धीरे। लड़की धीरे धीरे चल रही है। समझ में आया? दूसरा वाक्य देखो, अचानक मेहमान आ गए। आप बोलते हो ना, मेहमान आए, मेहमान, अरे अचानक मेहमान आए। अचानक जो शब्द है वो क्या है? क्रिया के बारे में अधिक जानकारी देने वाला शब्द है। उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। समझ में आया? अचानक। हम पाठशाला गए थे, कभी गए थे? हाँ, आज, कल, परसों जाएंगे। ये जो शब्द यूज करते हैं ना आप, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय। पिताजी बाहर गए, कहाँ गए? हाँ, कब गए, कैसे गए? तो उस जो शब्द यूज करते हैं उसे हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। हम खेलने गए थे, कब गए थे? हाँ, कभी जाएंगे, कैसे जाएंगे? प्रश्न जब आता है वाक्य में तभी हम कहते हैं क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। छात्रों ध्यान में लेना है, उपयुक्त वाक्य में देखो धीरे धीरे, अचानक,
आज, बाहर और कल। ये क्या है? क्रिया की, ये सारे शब्द, ये अंडरलाइन शब्द क्या है? रेखांकित शब्द क्रिया की अधिक जानकारी बताते हैं। समझ में आया? कौन सा प्रश्न? धीरे धीरे। कैसे? कब, कभी, बाहर, कैसे, किधर, हाँ, और कल। कल मतलब कभी गए। ये सारे प्रश्न जब हम पूछते हैं, प्रश्न पूछने की जी क्रिया की विशेष जानकारी देते हैं, अर्थात जो अव्यय विशेषता बताते हैं, ये विशेषता बताती है। ये सारे अंडरलाइन शब्द क्या है? क्रिया की विशेषता बताते हैं या स्पष्ट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय। छात्रों को समझ में आया? अभी दूसरा प्रकार है, देखो, संबंध सूचक अव्यय। दूसरा प्रकार कौन सा है? संबंध सूचक अव्यय। उसी संबंध सूचक अव्यय को हम कहते हैं मराठी में शब्दयोगी अव्यय, और इंग्लिश में कहते हैं प्रीपोजिशन। क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। देखो, प्रीपोजिशन, जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा नाउन और प्रोनाउन के, हाँ, पहले आकर उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे के साथ सूचित करता है। वाक्य के दूसरे के साथ क्या करता है? संबंध स्पष्ट करता है या सूचित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। समझ में आया? एग्जाम्पल देखो, पेड़ के ऊपर फल लगे थे। पेड़ के ऊपर, के क्या है? विभक्ति है। क्या है? के, हाँ, के जो विभक्ति के साथ शब्द आता है, हाँ, मेरे पास, विभक्ति के पास, हाँ, मेरे पास। तो जब संज्ञा और सर्वनाम, पेड़ क्या है? संज्ञा, और सर्वनाम क्या है? मेरे। संज्ञा और सर्वनाम के साथ आने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संबंध सूचक अव्यय। इंग्लिश में कहते हैं प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल देखो, पेड़ के ऊपर, ऊपर ये शब्द संबंध सूचक अव्यय है। फल लगे थे। दूसरा वाक्य, मेरे पास 10 रुपए है। मेरे पास, पास ये क्या है? संबंध सूचक अव्यय। माँ के लिए, हम किसके लिए क्रिया करते हैं? माँ के लिए भेंट वस्तु लाया। लिए शब्द संबंध सूचक अव्यय। वह अच्छे मित्रों के साथ रहता है। हाँ, मित्रों के साथ, के शब्द नहीं आना चाहिए, साथ ये शब्द क्या है? संबंध सूचक अव्यय। बाद में, मेरे घर के सामने बड़ा पेड़ है। सामने ये शब्द क्या है? संबंध सूचक अव्यय। हर एक को प्रीपोजिशन समझ में आया? संबंध सूचक अव्यय। ओके, तीसरा प्रकार है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक, दो शब्द या दो वाक्य। बच्चों, आपको समझ में लेना है, ध्यान में लेना है, हर एक को समझ कर लेना है। जो अव्यय दो उपवाक्य, वाक्य मालूम है ना आपको? सेंटेंस को जोड़ता है, या दो वर्ड को, मैं और मेरा दोस्त, मैं और मेरी दीदी, मैं और मेरे पिताजी। दो वाक्य या दो शब्दों को जोड़ने वाले शब्दों को हम कहते हैं कंजक्शन। उसे हिंदी में कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। समझ में आया? और मराठी में कहते हैं उभयान्वयी अव्यय। लेकिन आप ध्यान में रखो, अभी हिंदी में समुच्चय बोधक अव्यय। दो वाक्य या दो शब्दों को जोड़ने वाले शब्दों को हम कहते हैं, अव्यय को कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। एग्जाम्पल देखो, उदाहरण एक, माँ ने कहा, एक वाक्य। दूसरा वाक्य, तुम पढ़ाई करो। दो वाक्यों के बीच में कौन सा शब्द आया बच्चों? की। समझ में आया? उसे हम कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। दूसरा एग्जाम्पल, राज और रवि, दो शब्द है, दो शब्द के बीच में जो शब्द आया है उसे हम कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। राज और रवि अच्छे मित्र है। मैंने उसे बहुत समझाया। एक वाक्य और
दूसरा वाक्य वह नहीं माना, दूसरा वाक्य। दोनों वाक्यों के बीच में कौन सा शब्द आया है? किंतु। चौथा, साहिल आया, एक वाक्य। वह चुपचाप बैठा, दूसरा वाक्य। दोनों के बीच में कौन सा शब्द आया? परंतु। जब हमारा वाक्य चालू करता है और हम जो शब्द सामने जो अव्यय यूज करते हैं बच्चों, जो भी अव्यय, जैसा वाक्य वैसा हम अव्यय यूज करेंगे, वापर करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो हम उसे कहते हैं समुच्चयबोधक अव्यय। साहिल आया परंतु वह चुपचाप बैठा। परंतु शब्द ये क्या है? समुच्चयबोधक अव्यय, इसलिए अंडरलाइन करना है। पांचवा उदाहरण देखो, मैं बीमार था इसलिए पाठशाला नहीं गया। दोनों वाक्यों के बीच में कौन सा शब्द आया? इसलिए। हर एक बच्चों को ध्यान में लेना है। आपको क्वेश्चन आएगा, दिए हुए वाक्यों में से अवयव प्रकार लिखना है। अवयव भी ढूंढना है और उसका प्रकार। तो आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा अवयव आया है और उसका भेद कौन सा है। हर एक को समझ करना। डेफिनेशन नहीं पूछते हैं, लेकिन आपको जानकारी के लिए मैंने डेफिनेशन हर एक अवयव की दी है, लेकिन आपको लिखकर रखना है क्योंकि आप भूल जाओगे, इसलिए डेफिनेशन के साथ उदाहरण भी लिखना है। और तुरंत रीड करोगे और लिखोगे तो आप कभी भी नहीं भूलोगे बच्चों। चौथा प्रकार है विस्मयादि बोधक अव्यय। जिन शब्दों से मन के विविध भाव, हर्ष, शोक, घृणा आदि का बोध होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय। मराठी में उसे कहते हैं केवल प्रयोगी अव्यय और इंग्लिश में उसे कहते हैं इंटरजेक्शन। क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। तो हम उसे याद में रखेंगे कि विस्मयादि बोधक। उसी वाक्य में हम एक्सक्लेमेशन चिन्ह यूज कहते हैं, उद्गार चिन्ह। कौन सा चिन्ह यूज करते हैं? उद्गार चिन्ह। एक तो आगे भी आता है, नहीं तो वाक्य के बाद में भी कभी यूज करते हैं। समझ में आया? लेकिन आगे भी दे सकते हो शब्द। मन की भाव जब भी व्यक्त करते हो बच्चों, तभी आप सामने वाली जो चीज बोलते समय किसी की प्रशंसा करनी है। वाह, अच्छे मार्क्स मिले, वेरी गुड, हाँ कितने अच्छे मार्क्स मिले आपको। आप ऐसे किसी की प्रशंसा करते हो या आश्चर्य व्यक्त करते हो। अरे तूने ये क्या किया? अरे 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 बहुत बुरा हुआ। ऐसे जो अभी हमारे सामने कौन सी भी बात होती है, तो हम जब तिरस्कार है या कोई ऐसा अनुमोदन मतलब सहमति का भाव जब व्यक्त करते हो बच्चों, तब हम विस्मयादि बोधक अव्यय यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखो, वाह बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बोलते हैं ना, वैसा। वाह क्या सुंदर फूल है। देखो, वाह के बाद विस्मयादि बोधक या उद्गार चिन्ह हमने यूज किया है। क्या सुंदर फूल है, बाद में पूर्ण विराम। दूसरा, अरे अरे कौन सी ऐसी सामने बुरी घटना हुई, हाँ बहुत बुरा हुआ, ऐसे बोलते हो ना। अरे अरे उसे बहुत चोट लगी, हाँ तभी अरे अरे। आपने स्नेक को देखा, हाँ तो आप क्या बोलते हो? बाप रे कितना बड़ा सांप, आप ऐसे बोलते हो ना। हाँ अचरज में आ जाते हो, हाँ बाप रे कितना बड़ा सांप है, हाँ स्नेक को देखकर। तो कौन सी भी घटना आप देखते हो और मन में जो विविध भाव आते हैं, तो उसी भाव को आप व्यक्त करते हो, उसे हम क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय। हर एक छात्रों को ये सारे अव्यय जो आज मैंने पढ़ाए हैं, हाँ छात्रों, उसी अव्यय को आपको अच्छी तरह से हिंदी नोटबुक में लिखना है, साथ साथ उसी का रीडिंग भी करना है, तो आपको ये अव्यय समझ में आएंगे तुरंत। हर एक छात्रों को ध्यान में रखना है, ठीक है। धन्यवाद।